हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। आज स्टार्ट करते हैं अपना ऑलमोस्ट लास्ट टॉपिक। ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट इसलिए बोलूंगा क्योंकि इसके बाद में कुछ क्वेश्चंस भी रिमेनिंग अपने पास, ठीक है। तो अपने मोशन चैप्टर के अंदर स्टार्टिंग टू एंड तक ऑलमोस्ट क्वेश्चंस देखे, कंसेप्ट देखे, डिस्टेंस देखा, डिस्प्लेसमेंट्स देखा, स्पीड देखी, वेलोसिटी, एक्सीलरेशन, कई रूप्स देखे अपने अलग अलग वे में। अपन ने अब तक ग्राफ्स को ऑब्जर्व नहीं किया, तो अपना जो लास्ट टॉपिक होगा इसमें मैं ऑल टोटल डिस्टेंस टाइम ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ इनको मेंशन करूंगा कि इनके फॉर्म में जब भी क्वेश्चंस पूछे जाएं या फिर एक सिंपल टेबल आपको दी जाए और इनसे क्वेश्चंस फॉर्म करने हो तो कैसे करेंगे। तो आज स्टडी करेंगे डिफरेंट टाइप ऑफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ। सबसे पहले अपन डिस्टेंस टाइम ग्राफ देखते हैं, उसके बाद में वेलोसिटी टाइम ग्राफ देखते हैं। तो ये मूविंग बॉडी चेंज इट्स पोजीशन, कोई भी जो मूविंग बॉडी होती है वो अपनी पोजीशन को चेंज करती है कंटिन्यूअसली विथ टाइम। पोजीशन क्या कर रही है, चेंज कर रही है किसमें, कंटिन्यूअसली विथ टाइम, तो वो मोशन में होगी ऑब्वियसली। तो मेरे को उसको रिप्रेजेंट करना होगा, ना कि क्वेश्चंस या वर्ड्स की फॉर्म में रिप्रेजेंट करने के बजाय हम उसको किस फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे, ग्राफ की फॉर्म में। तो द सिंपलेस्ट वे टू डिस्क्राइब द मोशन ऑफ ए मूविंग बॉडी टू ड्रॉ इट्स डिस्टेंस टाइम ग्राफ। कोई भी बॉडी मूविंग कंडीशन में है और मेरे को उसको डिस्क्राइब करना है डिस्टेंस टाइम ग्राफ की रिप्रेजेंटेशन में। ओके, तो सबसे पहले अपने पास ग्राफ कौन सा आया, ये तो यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ है, ये आप देख चुके हैं। यूनिफॉर्म मोशन याद है, इक्वल डिस्टेंस ऑफ टाइम ट्रेवल टू इक्वल डिस्टेंस, सॉरी, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम कवर टू इक्वल डिस्टेंस, याद है, इक्वल ट्रेवल ऑफ टाइम या इक्वल स्लॉट्स में टाइम ट्रेवल कर रहे हो तो उसी में उतनी ही डिस्टेंस कवर कर रहे हैं। इन डिस्टेंस टाइम ग्राफ द स्लोप इज इक्वल टू स्पीड ऑफ मूविंग बॉडी। इसका क्या मतलब हुआ, स्लोप इज इक्वल टू स्पीड। स्लोप, स्लोप कौन सी होती है, स्लोप ही होती है, स्लोप कौन सी होती है, ये स्लोप है। यहां 0 to O, ओके, ये O to O डेक्स कर देते हैं, ठीक है। इस डायरेक्शन में ये मेरा ए हो गया, ये मेरा बी हो गया। तो जब भी अगर मैं डिस्टेंस के कोई भी जब भी ग्राफ दिखाई दे, आपको ग्राफ को समझने के लिए क्या करना होगा, मैंने स्लोप बहुत नियर बाय लिख दिया, मैं स्लोप को थोड़ा दूर लिख देता हूं, ठीक है। ये किसको रिप्रेजेंट करेगी, स्लोप को। अगर कोई भी ग्राफ समझना है तो हमेशा मैं बोलता हूं कि उस पर 3 पॉइंट्स मार्क कर दीजिए, 1 2 3, और उसको वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस से मिला दो। क्या मिला दो, वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस से मैच करवा दो, एग्री। तो ये चीज आप देख पा रहे हैं कि अगर मैं टाइम की बात करूंगा तो यहाँ पे जैसे 5 टाइम किस में लेते हैं, सेकंड्स में, 5 10 15, यहाँ पे 20 30 40, डिस्टेंस किस में लेते हैं, मीटर, एग्री। डिस्टेंस किस में लिया अपन ने, मीटर में, टाइम सेकंड्स में। तो मैं देख पा रहा हूं मेरा जो ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है वो इसको रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर मैं इस पॉइंट की बात करता हूं तो इस पॉइंट पे मेरा जो टाइम है वो 10 सेकंड्स है और डिस्टेंस कितनी ट्रेवल कर चुका है, 30 मीटर। अगर रेंडमली आप बोलेंगे बीच में ऐसा एक पॉइंट बना दीजिए यहाँ पे, तो ये भी क्या होगा, ऐसा नीचे आएगा। तो अप्रोक्स 7.5 सेकंड्स ले सकते हैं, या 7 सेकंड्स ले लीजिए। ये लीजिए, मैंने इनको 7.5 को क्या किया, 7 सेकंड्स बना दिया, एग्री। तो ये 7 सेकंड्स। देन यहाँ पे अगर 20 to 30 की बात करते हैं तो अप्रोक्स 14 मीटर, क्योंकि 7.5 सेकंड तक एक एवरेज मान रहे हैं, जस्ट एवरेज एग्जांपल के लिए। तो आप ये देखिए कि जो डिस्टेंस टाइम ग्राफ होगा, जो डिस्टेंस टाइम ग्राफ होगा उसकी जो स्लोप फॉर्म होगी वो किसको रिप्रेजेंट करेगी, वेलोसिटी को। और ऐसा क्यों, ऐसा क्यों, क्योंकि अगर मैं इस टाइम की यहां से लेके यहां तक की बात करता हूं तो यहां मेरे इसको अगर पूछा जाए कितना डिस्टेंस कवर किया इस टाइम इंटरवल में, जैसे
क्या मैं इसको पॉइंट ए, इसको पॉइंट बी मान सकता हूं? तो ए टू बी, ठीक है, स्लोप ऑफ ए टू बी। तो मेरे पास क्या होगा, डिस्टेंस कितना होगा, ट्रेवल डिस्टेंस, टोटल, ओके सॉरी, यहाँ टोटल ना करके ट्रेवलिंग टाइम करना होगा अपन को। ट्रेवलिंग टाइम तो कितना हुआ, इस 10 मीटर को कवर करने में इसको कितने लगे, 5 सेकेंड्स। एग्री? तो क्या हुआ, 5 × 5, 5 × 2 = 10, 2 मीटर पर सेकेंड। अगर सेम मैं यहाँ इस पॉइंट पे, ये कौन सा मेरा ए डेस, ये क्या है ए, इस पॉइंट से लेके मैं इस पॉइंट तक की बात कर रहा हूं, तो स्लोप ऑफ ए डेस टू ए कितना हुआ, अगेन वही ट्रेवलिंग डिस्टेंस कितनी है मेरी। अगर मैं इस पॉइंट पे था और इस पॉइंट पे पहुंच गया, ये आप एक बार ग्राफ नहीं, ऐसा मान सोचिए, मैं मुंबई से लेके पुणे जा रहा था, ठीक है, तो बीच में एक गांव है, उस गांव से लेके नेक्स्ट जो विलेज है, फर्स्ट विलेज टू नेक्स्ट विलेज के बीच में मैंने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की वो देख रहे हैं। तो इस पॉइंट से लेके ए डेस्ट फर्स्ट विलेज टू सेकंड विलेज में कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की, 10 मीटर्स अप्रोक, अपॉन टाइम कितना था मेरे पास, कितना टाइम में मैं वहां पहुंचा, 5 सेकेंड्स। अगेन 5 × 2 तो 2 मीटर पर सेकेंड। ये क्या थी मेरी, मीटर पर सेकेंड क्या है, मीटर पर सेकेंड क्या है, मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी, यूनिट किसकी है, स्पीड या वेलोसिटी की। तो मेरे पास ऑलरेडी अपने आप डिफाइन हुआ कि अगर मैं डिस्टेंस अपॉन टाइम की बात कर रहा हूं, तो जो स्लोप होगी वो किसको रिप्रेजेंट करेगी, स्पीड को। एग्री? ये चीज समझ आई आपको कि ग्राफ से अपन क्या कर सकते हैं, अगर कोई ग्राफ है, उसकी जो स्लोप होगी, उसका जो रिजल्टेंट होगा, वो किसको रिप्रेजेंट करेगा, डिस्टेंस टाइम ग्राफ है तो स्लोप किसको रिप्रेजेंट करेगी, वेलोसिटी को या स्पीड को। नेक्स्ट देखते हैं अपन। ओके, मैंने ऐसा किया, ये कुछ गड़बड़ हो गई इसमें, मैं इसको करेक्ट कर दूंगा आपको जब आपको एक सेकंड, आपके कमेंट्स नहीं दिखाई दे रहे या कहीं भी कुछ भी मेंशन नहीं है, तो शायद धीरे धीरे स्टूडेंट्स कनेक्ट होंगे, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जब भी आप मेरे वीडियोस पे आएंगे, तो आपको उस टाइम पे एक चीज की बहुत नीड होगी कि जैसे मैं आपको पीपीटीज में समझा रहा हूँ, या जो मेरे पेजेस हैं, जो मेरी पीडीएफ है, इसमें मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, तो आपको वो चीज कहाँ मिलेगी, आप वन बाय वन कैसा नोट्स बनाए नहीं, मैं डिस्क्रिप्शन में हर बार जब भी चैप्टर कंप्लीट होगा तब, या फिर कुछ कुछ वीडियोज के डिस्क्रिप्शन में मैं आपको पीडीएफ फाइल्स प्रोवाइड कर दूंगा। नेक्स्ट चैप्टर से अपन रेगुलर रहेंगे कि जो क्लास में होगा उसी के शॉर्ट 4 to 5 पीडीएफ जो होंगी वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा। जितने पेजेस मैं आपको पढ़ाऊंगा उतने पेजेस की पीडीएफ मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा। इसको मेरे को बेटर करना होगा। बेसिकली इसमें क्या समझाया मैंने यहाँ पे कि जो डिस्टेंस और टाइम ग्राफ है, इसके अंदर ये डिस्टेंस बिल्कुल इक्वल है, ये शॉर्ट हो गया, ठीक है, इसको कवर करते हैं नेक्स्ट में। ये फिर गड़बड़ किया अपन ने कुछ, कोई इश्यू नहीं, धीरे धीरे अपन बेटर कर लेंगे। अभी क्या है, डिस्टेंस टाइम ग्राफ ऑफ नॉन यूनिफॉर्म मोशन ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, यही मैंने डिस्टेंस टाइम ग्राफ को अलग अलग, तो क्या ये डिस्टेंस टाइम ग्राफ है, बिल्कुल है। तो ये बेसिकली क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये अनइक्वल डिस्टेंस टू ट्रेवल, अनइक्वल टाइम इंटरवल कवर टू अनइक्वल डिस्टेंस, अनइक्वल डिस्टेंस, अनइक्वल डिस्टेंस। समझ आई ये चीज कि मेरा टाइम स्लॉट्स फिक्स है लेकिन डिस्टेंस अलग अलग कवर कर रहा है। ऐसा भी तो हो सकता है, बिल्कुल। जैसे मैं वेलोसिटी कंटिन्यूअसली क्या कर रहा हूँ, इंक्रीज कर रहा हूँ, ये मेरे रिजल्टेंट जो है, ये किसको रिप्रेजेंट करते हैं, ये जो स्लोप है, ये स्लोप किसको रिप्रेजेंट कर रही है, किसको, स्पीड को, किसको रिप्रेजेंट कर रही है, स्पीड को। तो अगर ये अपर डायरेक्शन में जा रहा है, तो वैसे ही समझना हो तो देखिए एक बार, एक पॉइंट, एक पॉइंट, एक पॉइंट, तो आप देखिएगा
क्या ये शॉर्ट होता नहीं जा रहा, ये शॉर्ट हो रहा है, क्या इसकी डिस्टेंस शॉर्ट होती जा रही है, लेकिन क्या मेरी, सॉरी, क्या यहाँ पे मेरा जो टाइम है वो कम होता जा रहा है, एग्री, लेकिन क्या डिस्टेंस इंक्रीज होती जा रही है। इन दोनों के बीच में गैप देखिए, शॉर्ट है, और यहाँ गैप देखिए स्टार्टिंग में, तो स्टार्टिंग में टाइम ज्यादा लगा था थोड़ी सी डिस्टेंस को कवर करने में। समझना एक बार इस ग्राफ को, कि जब भी किसी ग्राफ को समझना होता है, देखो, जब भी किसी भी ग्राफ को समझना होता है तो उस ग्राफ पे कोई भी रेंडमली 3 to 4 पॉइंट्स मार्क कर दिए, दो उसको एक्स एक्सेस से मिलाओ, अपने पास एक्स एक्सेस में क्या टाइम, वाई एक्सेस से मिलाओ, वहां क्या है डिस्टेंस। तो अपन ने इस ग्राफ के अंदर देखा, स्टार्टिंग में जो टाइम की जो ड्यूरेशन है वो ज्यादा है, डिस्टेंस कम है। सेकंड पे भी कुछ वैसा ही है, थर्ड पे चेंज मिल रहा है अपन को, यहाँ टाइम का जो ड्यूरेशन है वो कम हो रहा है, डिस्टेंस ज्यादा, और ये इसका मतलब मैं कम टाइम में ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा हूँ। स्टार्टिंग में क्या था, मैं ज्यादा टाइम में थोड़ी डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा था। ये ग्राफ समझ आया आपको। एक बार मैं दोबारा यहाँ पे देखते हैं कि यहाँ क्या था, ये मेरा D1 है, T1 आएगा ना, ये मेरा क्या है T1 है, ये T2 और ये T3। तो T1 में मैं ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा हूं, ज्यादा टाइम कंज्यूम कर रहा हूं, D1, D2 और ये D3। ये देखिए, अब यहाँ पे इक्वली मैंने वाई एक्सिस पे देखते हैं तो T3, एक्स एक्सिस पे देखते हैं तो D3। तो क्या T1 बहुत ज्यादा नहीं है, बिल्कुल है। बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूम कर रहा हूँ थोड़ी सी डिस्टेंस को ट्रेवल करने के लिए, इसका मतलब मेरी स्पीड क्या है, स्लो। मेरी स्पीड क्या है, स्लो। तो मैं यहाँ एक बार मार्क कर देता हूँ, ये मेरा क्रॉस सेक्शन एरिया A1 है, ये A2 है और ये A3 है। तो अगर मैं स्लोप की बात करता हूँ, स्पीड की, स्लोप के अंदर स्पीड की, तो स्पीड में मेरी A1 जो स्पीड है वो सबसे कम होगी, A2 स्पीड उससे ज्यादा होगी, A3 जो क्रॉस सेक्शन टाइम है उसमें स्पीड और भी ज्यादा होगी। तो इसका मतलब मैं कंटिन्यूसली अपनी स्पीड को इंक्रीज कर रहा हूं। तो बेसिकली कंप्लीटली क्या हुआ, यूनिफॉर्म, नॉन यूनिफॉर्म मोशन, क्योंकि मेरी जो वेलोसिटी है, स्पीड है, वो कांस्टेंट नहीं है। तो यहाँ पे देखो, फॉर नॉन यूनिफॉर्म मोशन व्हेन स्पीड इंक्रीज, जब मेरी स्पीड इंक्रीज होगी, आपने ऑब्जर्व किया, जब मेरी स्पीड इंक्रीज होगी तब ग्राफ कैसा तैयार होगा, बिल्कुल ऐसा अपर साइड में देख पा रहे हैं। अगर यहीं पे मैं दूसरा ग्राफ को समझाता हूं आपको, फॉर नॉन यूनिफॉर्म मोशन व्हेन स्पीड डिक्रीज। अब स्पीड इंक्रीज और डिक्रीज, ये ग्राफ समझने बहुत जरूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहां पे भी अपन वैसा ही कुछ मार्क करते हैं, 1 2 3 4। यहाँ पर ने ऑलमोस्ट टाइम में जो ड्यूरेशन लिया वो इक्वल लिया है, T1 T2 T3, कुछ ऐसा कम, देख रहे हैं। धीरे धीरे क्या हो रहा है, डिस्टेंस शॉर्ट हो रही है, धीरे धीरे क्या हो रहा है, डिस्टेंस शॉर्ट हो रही है। चीज समझ पा रहे हैं वाली, धीरे धीरे डिस्टेंस क्या होती जा रही है, शॉर्ट होती जा रही है। ओके, टाइम क्या है, टाइम ऑलमोस्ट इक्वल है, टाइम क्या है, ऑलमोस्ट इक्वल है। तो अगर सपोज मैं इसको वापस समझाता हूं, सेकंड ग्राफ, नॉन यूनिफॉर्म के दो ग्राफ देखिए, एक अपर डायरेक्शन में, एक लोअर डायरेक्शन में, दोनों नॉन यूनिफॉर्म के ग्राफ है। अगर मैं नॉन यूनिफॉर्म मोशन की बात कर रहा हूं तो दोनों में ग्राफ में से कोई भी आप समझा सकते हैं एग्जाम्पल के रूप में। लेकिन अगर मैं नॉन यूनिफॉर्म ग्राफ्स को समझ रहा हूँ, ठीक है, जस्ट ग्राफ समझेंगे, केवल ग्राफ समझने, क्योंकि इसको डिटेल एक्सप्लेनेशन हमको 9th में मिलेगा। अपन यहाँ जस्ट सिंपल वे में समझते हैं, ठीक है। तो अगर मैं बात कर रहा हूँ नॉन यूनिफॉर्म ग्राफ्स की, तो दो टाइप के आएंगे, एक इंक्रीजिंग एक्सेलेशन में, एक डी एक्सेलेशन। एक्सेलेशन डी एक्सेलेशन नहीं है, ये इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग बेसिस पे लेते हैं अपन, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे क्या है, डिस्टेंस और टाइम की बात कर रहे हैं, तो जो स्लोप किसको रिप्रेजेंट करेगी, स्पीड को। तो स्पीड क्या हो सकती है, या तो इंक्रीज हो सकती है या फिर डिक्रीज हो सकती है।
तो अगर मैं नॉन यूनिफॉर्म मोशन में इंक्रीजिंग स्पीड वाला ग्राफ तैयार करूं तो कैसे आएगा, बिल्कुल ऐसा अपर साइड में, और अगर डिक्रीजिंग वाला तो वो लोअर साइड में। बोल सर ये ग्राफ कैसे फॉर्म हुए, एग्री। तो पहले आपको एक टेबल्स डिजाइन करनी है, क्वेश्चन में टेबल दी जाएगी, उससे अपन को ग्राफ रिप्रेजेंट करते थे कि एक यूनिक या रैंडम या कॉमन ग्राफ तो बना सकते हैं अपन। तो वही ये कॉमन ग्राफ्स हैं कि अगर मैं डिस्टेंस टाइम की बात करता हूं तो उस पर कोई भी 3 to 4 पॉइंट्स मार्क कीजिए, एक्स एक्सेस से मिलाइए, वाई एक्सेस से मिलाइए। एक्स एक्सेस टाइम को रिप्रेजेंट करेगा, वाई एक्सेस डिस्टेंस को रिप्रेजेंट करेगा, और जो रिजल्टेंट है मेरा वो किसको रिप्रेजेंट करेगा, स्पीड को। तो अगर इंक्रीजिंग स्पीड की बात करें तो अपन ने देखा जो टाइम स्लॉट्स हैं नीचे की साइड में वो स्टार्टिंग में क्या थे, बड़े थे, ठीक है। टाइम स्लॉट्स क्या थे मेरे, बड़े थे, डिस्टेंस थोड़ी थी, मतलब मेरे को इतनी सी डिस्टेंस पार करने में बहुत ज्यादा टाइम लग रहा था। धीरे धीरे टाइम स्लॉट्स छोटे हो गए, छोटे होते गए, डिस्टेंस बढ़ती गई। ये आपने ग्राफ नंबर 1 में देखा। तो इसका मतलब कुछ टाइम में मैं बहुत ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा हूं, तो इसका मतलब धीरे धीरे मैंने स्पीड को क्या किया, इंक्रीज किया। अगर दूसरे ग्राफ की बात करें तो इसमें अपने जो पॉइंट्स मार्क किए हैं वो ऑलमोस्ट क्या हुए, इक्वल हो गए, कोई इश्यू नहीं है। तो अपन ने यहाँ सेम टाइम इंटरवल में बात किया, तो अगर स्पीड डिक्रीज हो रही है तो सबसे पहले क्या होगा, जो फर्स्ट टाइम इंटरवल है वो मैंने डिस्टेंस क्या किया, बहुत ज्यादा ट्रेवल की। सेकेंड में मैंने क्या किया, कम डिस्टेंस ट्रेवल की। उतने टाइम में मैं डिस्टेंस क्या कर रहा हूँ, कम ट्रेवल कर रहा हूँ, फिर और कम कर रहा हूँ। तो मतलब टाइम उतना ही है लेकिन मैं डिस्टेंस कम करता जा रहा हूँ। डिस्टेंस ट्रेवलिंग मेरा जो है वो, डिस्टेंस जो मैं कवर कर रहा हूँ वो कम कर रहा हूँ। तो इसका मतलब क्या हुआ, स्पीड मेरी क्या हो रही है, डिक्रीज। क्लियर हुआ ये पॉइंट। देखते हैं यहाँ पे जो T1 है वो कम होती जा रही है। तो अगर मैं स्पीड की बात करता हूँ तो अगेन मैं यहाँ पे ले लेता हूँ A1 A2 A3। तो सबसे ज्यादा स्पीड मेरी कहाँ होगी, A1 पे। तो स्पीड क्या होगा, A1 ग्रेटर देन A2 ग्रेटर देन A3। समझ पा रहे हैं, A1 ग्रेटर देन टू A2 ग्रेटर देन टू A3। ये चीज समझ रही है, सॉरी समझ रहे हैं। तो सबसे ज्यादा स्पीड किसकी हुई, A1 की। कब, जब ग्राफ इस वे में है, कंटिन्यूअसली स्पीड डिक्रीज हो रही है। ये चीज क्लियर हुआ, ओके। अपन ने अब तक डिस्टेंस टाइम ग्राफ के वेरिएशंस चेक किए कि डिस्टेंस टाइम ग्राफ में कैसे कैसे ग्राफ्स फॉर्म हो सकते हैं। नेक्स्ट अपन देखते हैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ, ठीक है। तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ को भी समझते हैं। सबसे पहले अपने पास कौन सा है, यूनिफॉर्म एंड पॉजिटिव एक्सेलरेशन। बिल्कुल ग्राफ कुछ वैसा ही है, ग्राफ कुछ वैसा ही है जैसा यूनिफॉर्म मोशन में था, कांस्टेंट स्पीड के साथ। यहाँ कांस्टेंट क्या होगा मेरे पास, एक्सेलरेशन। क्लियर है। तो मैं यहाँ उतने बेटर एग्जांपल्स नहीं दूंगा, जैसे उसमें मैंने ग्राफ्स को बिल्कुल चेंज कर दिया था। मैं यहाँ बिल्कुल सिंपल वे में समझाऊंगा आपको, बहुत छोटा सा टाइम लेते हुए, कि द वेरिएशन ऑफ वेलोसिटी विद टाइम, जो वेलोसिटी और टाइम के बीच में जो वेरिएशंस आते हैं ऑफ एन ऑब्जेक्ट, मूविंग ऑब्जेक्ट इन स्ट्रेट लाइन कैन बी रिप्रेजेंट बाय वेलोसिटी टाइम ग्राफ। वेलोसिटी और टाइम के बीच में जो स्लोप होगी, जो रिप्रेजेंटेशन होगी, जो रिजल्टेंट होगा, वो किसका होगा, एक्सेलरेशन का। ये कैसे, एक चीज समझिए आप, अगर मैं डिस्टेंस और टाइम की बात कर रहा हूं तो डिस्टेंस अपॉन टाइम किसका फॉर्मूला था, स्पीड का, एग्री। देन चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, ये किसका फॉर्मूला है, एक्सेलरेशन का। तो अपन को ये चीज बिल्कुल क्लियर हो जानी चाहिए कि जब डिस्टेंस और टाइम ग्राफ की बात कर रहे हैं तो जो रिजल्टेंट होगा, ऐसा मैं बनाता हूं, ये वाला, ये जो रिजल्टेंट होगा डिस्टेंस टाइम ग्राफ में, जो रिजल्टेंट होगा एक क्या होगा, ये क्या होगा, डिस्टेंस और टाइम में वेलोसिटी, ठीक है। और अगर मैं वेलोसिटी और टाइम में बात करूंगा तो ये रिजल्टेंट किसका होगा, एक्सीलरेशन का। क्लियर है ये चीज। तो एक बार यहां देखते हैं, ये मेरे पास वेलोसिटी है, ये टाइम है। अगर यहां भी मैं ऐसा 2 पॉइंट मार्क करता हूं, एक पॉइंट, एक पॉइंट, ग्राफ थोड़े से आपको टफ लगेंगे लेकिन ग्राफ्स को आप एक बार रिवाइज करना। अगर वीडियोस ना समझ आ रहे हो तो एक बार रिटर्न अगेन देखना, फिर भी नहीं समझ आ रहे हो तो मेरे को बोलिएगा, मैं इसको क्लियर कर दूंगा दोबारा। और ये बी टी टाइम है, ठीक है। ये मेरा टी ए, टी बी, वी ए, वी बी। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है। तो मैंने इन 2 पॉइंट्स पे वेलोसिटी की बात की। तो वेलोसिटी में ऊपर चेंज, चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम आता है। तो टाइम क्या हुआ, वेलोसिटी यहाँ कितनी है, वी बी। क्लियर है। यहाँ वेलोसिटी कितनी है मेरी, वी ए अपॉन, जितना मेरे को टाइम लगा, तो टाइम भी क्या होगा,
टी बी माइनस टी ए। तो ये बेसिकली क्या हुआ मेरा, स्लोप ऑफ ए टू बी। और इसी स्लोप ऑफ ए टू बी को मैं क्या कहूंगा, एक्सेलेरेशन। एग्री? क्योंकि एक्सेलेरेशन क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। ये चीज क्लियर हुई? तो यही तो चीज है। तो जैसे ही अपन ग्राफ्स की बात करते हैं, थ्योरी वही रहेगी, बस थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन चेंज हो जाएगा। उसको रिप्रेजेंट कैसे कर रहे हैं अपन, ग्राफ्स को जस्ट एक बार देखिए। सबसे पहले क्या देखना है उसमें, कि वाई एक्सिस पे क्या है, डिस्टेंस है, वेलोसिटी है। अगर डिस्टेंस और एक्स एक्सिस पे टाइम हो तो स्लोप किसको रिप्रेजेंट करेगी, वेलोसिटी को। अगर एक्स एक्सिस पे मेरे वेलोसिटी है, नीचे टाइम है, तो स्लोप किसको रिप्रेजेंट करेगी, एक्सेलेरेशन को। ये चीज क्लियर हुई? बिल्कुल। तो द वेरिएशंस ऑफ वेलोसिटी विद टाइम ऑफ एन ऑब्जेक्ट मूविंग इन स्ट्रेट लाइन कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय वेलोसिटी टाइम ग्राफ। क्लियर है? वेलोसिटी टाइम ग्राफ क्लियर है? मैं इतना स्पीडली इसलिए चल रहा हूं क्योंकि इसके आगे एक ग्राफ और अपने पास, अपन उसको देखते हैं। ये देखिए, आपको क्या लगा कि जो ग्राफ्स हैं वो केवल स्लोप्स के बेसिस पे रिजल्टेंट देंगे? एक छोटा सा चेंज है अपने पास, कितना बहुत माइल्यूट सा, कि अपन ने देखा डिस्टेंस, टाइम, रिजल्टेंट वेलोसिटी का, वेलोसिटी, टाइम, रिजल्टेंट एक्सीलरेशन का। एक छोटा सा चेंज हो रहा है। कौन सा? ये आपके कंपटीशन में आ सकता है, इसलिए इसको भी कवर करेंगे अपन। द स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ, ये चीज वही है कि जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ है वो जो कवर करेगा वो एक्सीलरेशन है, उसको स्लोप का कवर करेगा, लेकिन अंडर एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम कर्व्स। जो वेलोसिटी टाइम का जो है वो जो कर्व बन रहा है, उसके नीचे का जो एरिया है वो किसको रिप्रेजेंट करेगा, डिस्प्लेसमेंट को। किसको रिप्रेजेंट करेगा, डिस्प्लेसमेंट को। ये चीज समझनी है कि मेरा जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ है वो दो चीजों को मेरे को दे रहा है। मेरा जो कर्व है, जो ग्राफ है, उससे मेरे को आउटपुट में दो चीजें फॉर्म हो रही है। कौन सी? अगर मैं स्लोप की बात करता हूं तो मेरे को एक्सीलरेशन मिलेगा, अगर मैं स्लोप की बात करता हूं तो क्या मिलेगा, एक्सेलेरेशन मिलेगा। लेकिन इसी के पैरेलल अगर मैं उसके नीचे जो उसने एरिया कवर किया, अगर मैं उसकी बात कर रहा हूं तो मेरे को क्या मिलेगा, डिस्प्लेसमेंट। जैसे डिस्प्लेसमेंट, एरिया अंडर द कर्व। एरिया अंडर द कर्व का मतलब ये ओ है, ठीक है, ये ए बना देता हूं, ये बी बना देता हूं, ठीक है। तो एरिया अंडर द कर्व ओ ए। ओके, इन्होंने क्या किया है, थोड़ा सा चेंज किया है टीम ने, मैंने बनाते टाइम ध्यान नहीं दिया। इन्होंने ओ किसको लिया है, आपको आइडिया है? इन्होंने अंडर द कर्व इसको ओ मेंशन किया है, इसको ए मेंशन किया है और इसको बी मेंशन किया है। तो डिस्प्लेसमेंट एरिया अंडर द कर्व ओ ए के नीचे का जितना भी एरिया है वो किसको रिप्रेजेंट करेगा, डिस्प्लेसमेंट को। तो एरिया ऑफ ओ ए बी, एरिया ऑफ ए बी कैसे फॉर्म करेंगे, 1/2। आपको ट्राइंगल का एरिया निकालना आता है? बिल्कुल। तो 1/2 अपॉन ओ ए मल्टीप्लाई ए बी। ये चीज क्लियर है? तो ये मेरा क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट। ये मेरा क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट। क्लियर है? ओ ए अपॉन ओ बी। अब इससे आपको शायद क्लियर नहीं हुआ होगा कि यार ऐसा कैसे हो सकता है कि कोई भी वेलोसिटी टाइम का जो ग्राफ है वो उसका जो एरिया है वो डिस्प्लेसमेंट को कैसे रिप्रेजेंट कर सकता है, ऐसा कैसे? थोड़ा सा कुछ कंफ्यूजन है। एक ग्राफ है पैरेलल वाला, बिल्कुल पैरेलल लाइन जाएगी, मैं उसको समझाता हूं आपको। इससे आपके पूरे ऑलमोस्ट एट द एंड तक सब कवर हो जाएगा, ठीक है। ये अपना एक फाइनल ग्राफ है आज का, अपन एकदम डिटेल्स में समझेंगे कि द स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ गिव्स द एक्सीलरेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। जैसे ये मेरा वेलोसिटी का और टाइम का ग्राफ है, ध्यान से देखना इस चीज को। ये मेरा वेलोसिटी का और टाइम का ग्राफ है। अगर मैं इस लाइन की, ये क्या है मेरी आउटपुट लाइन, अगर मैं इसको रिप्रेजेंट करता हूं तो ये किसको करेगी, ये क्या है मेरा स्लोप, एक्सीलरेशन। ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, एक्सीलरेशन का। क्या मेरा एक्सीलरेशन की अगर मैं बात करता हूं यहाँ पे,
क्या आता है? चेंज इन वेलोसिटी, फाइनल v u अपॉन t। यहां फाइनल क्या है? ये इनिशियल क्या है? ये। तो फाइनल v कितना है, कितनी वेलोसिटी है? 4 मीटर पर सेकेंड। इनिशियल कितनी है? 4 मीटर पर सेकेंड। दोनों पे वेलोसिटी तो यही मिलेगी वाई एक्सेस से, वेलोसिटी कहां मिलेगी मेरे को? वाई एक्सेस पे। तो 4 माइनस 4 अपॉन टाइम कितना? 15। आउटपुट कितना? 0 to 15। तो मेरा एक्सीलरेशन कितना आ गया? 0 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्या मेरा एक ग्राफ से जो मैंने वैल्यू मिली है, क्या करेक्ट है? बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, अब अगर मैं इसी चीज को बात करता हूं अंडर द कर्व, अंडर द कर्व, तो अंडर द कर्व में क्या मेरे पास डिस्प्लेसमेंट इक्वल्स टू एरिया अंडर द ग्राफ। एरिया अंडर द ग्राफ में मैं अगर इसको लेता हूं ओ ए बी सी, तो एरिया अंडर द ग्राफ स्क्वायर ओ ए बी सी। तो इसका क्या होगा? किसी भी ग्राफ का एरिया अगर निकालना हो तो मेरे को क्या करना होगा? ओ ए मल्टीप्लाई क्या आएगा? ए बी। अब ओ ए यहां पे क्या है? ओ ए के यहाँ पे क्या है? आप समझ पा रहे हैं? यहाँ पे ओ ए क्या है? टाइम। मल्टीप्लाई ए बी यहाँ पे क्या है? यहां से अगर मैं यहां की बात करता हूं ए टू बी, तो ये क्या है मेरा? याद कीजिएगा, स्पीड या वेलोसिटी। जो मैं अभी एक बार कॉमन की बात करते हैं, क्योंकि दोनों में जस्ट वेक्टर क्वांटिटी और स्केलर क्वांटिटी का डिफरेंस है, बाकी दोनों रिप्रेजेंट किसको करते हैं? मोशन को। ठीक है, तो यहां पे अगर मैं बात करता हूं तो ए बी क्या है मेरी यहाँ पे? या वेलोसिटी लीजिए अपने, यहाँ पे क्या है? वेलोसिटी। तो मैंने फॉर्मूला तो किसका निकाला था? स्क्वायर का। और मैं कह रहा था कि ये जो स्क्वायर का फॉर्मूला जो मेरे को मिला है वो किसको रिप्रेजेंट करेगा? डिस्प्लेसमेंट को। एग्री? ऐसा ही कुछ कहा था मैंने। तो क्या यहाँ पे मैं डिस्प्लेसमेंट लिख सकता हूँ? क्या यहाँ पे मैं डिस्प्लेसमेंट लिख सकता हूँ? अब गौर कीजिएगा, एक अपने पास स्पीड का फॉर्मूला था, स्पीड इक्वल्स टू क्या था? डिस्टेंस अपॉन टाइम। एक वेलोसिटी का भी था, वेलोसिटी क्या था? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। अगर यहां से मैंने बोला था कि अगर मेरे को डिस्टेंस फाइंड करनी है, अगर मेरे को यहां से डिस्टेंस फाइंड करनी है, तो फॉर्मूला क्या बनेगा? स्पीड मल्टीप्लाई बाय टाइम। अगर यहां से मेरे को डिस्प्लेसमेंट फाइंड करनी है तो फॉर्मूला क्या बनेगा? डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी मल्टीप्लाई बाय, थोड़ा शिफ्ट करना पड़ेगा कि एक लाइन में ये चीज आ पाए। डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी मल्टीप्लाई बाय टाइम। क्या इन चीजों को आप गौर कर पा रहे हैं कि कुछ डिफरेंट हुआ है? इक्वेशन 1, इक्वेशन, सॉरी इसको इक्वेशन 2 बनाते हैं। ये इक्वेशन थर्ड हो गई। इक्वेशन 1 कौन सी है मेरी? ये। आप एक चीज गौर कर रहे हैं, डिस्प्लेसमेंट इक्वल्स टू टाइम इनटू वेलोसिटी कहां से निकला मेरा? एरिया अंडर द कर्व, एरिया अंडर द कर्व। तो क्या मेरा ये इस फॉर्मूले से मैच नहीं कर रहा? डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू, जो मैं स्टार्टिंग से समझाता आ रहा हूं, तो जो मैंने नॉर्मली आपको न्यूमेरिकल्स में जो फॉर्मूला बताया था, वही फॉर्मूला मेरा कर्व से तैयार हुआ है। कौन सा? वेलोसिटी टाइम कर्व से, डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला। तो क्या मैं ये चीज क्लियर कर सकता हूं बीबी कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो अंडर द कर्व होगा, जो सरफेस एरिया उसने
कवर किया है, क्या मैं उसको डिस्प्लेसमेंट बोल सकता हूँ? बिल्कुल बोल सकता हूँ। ये चीज अपन ने अभी अभी डिफाइन की। तो यहां मैं एक इंपॉर्टेंट बता रहा हूं कि जो इक्वेशन 1 है वो अपनी किसके, कौन सी इक्वेशन के इक्वल हो गई? थर्ड के। जो मेरी इक्वेशन 1 है वो किसके इक्वल होगी? इक्वेशन थर्ड के। सेम अपन ने देखा डिस्प्लेसमेंट का, वहां पे फॉर्मूला क्या था? वेलोसिटी मल्टीप्लाई बाय टाइम। यहां पे कौन सा फॉर्मूला निकला? डिस्प्लेसमेंट का वेलोसिटी मल्टीप्लाई बाय टाइम। ये चीज आपको समझ में आई? वेलोसिटी टाइम ग्राफ के अलग अलग रिप्रेजेंटेशन। सबसे पहले अपन ने देखा डिस्टेंस टाइम ग्राफ, रिजल्टेंट क्या था उसका? वेलोसिटी। ठीक है। दूसरा स्पीड, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का रिजल्टेंट क्या था? स्पीड। अगेन अगर मैं दूसरे उसकी बात करता हूं ग्राफ की, वेलोसिटी टाइम ग्राफ का रिजल्टेंट क्या था? एक्सीलेशन। वेलोसिटी टाइम ग्राफ के रिजल्टेंट क्या था? एक्सीलेशन। अगर मैं थर्ड उसी वेलोसिटी टाइम ग्राफ के रिजल्टेंट में बात कर रहा हूं कि उससे क्यों और मेरे को आउटपुट निकल सकता है, तो जो अंडर द कर्व जो रिजल्ट मिलेगा उसके नीचे का जो कर्व होगा उससे क्या निकालूंगा मैं? डिस्प्लेसमेंट। तो अपन ने जो लास्ट ग्राफ में देखा, क्या ये चीज क्लियर हुई अब कि जो मैं कर्व के अंदर का जो रिप्रेजेंटेशन रहेगा वो डिस्प्लेसमेंट 1/2 ओ इंटू ए बी रहेगा? क्लियर है चीज? तो आपको अगर ग्राफ्स में और कुछ पूछना हो, नॉलेज चाहिए हो, या कोई सा भी इसके बारे में और कहीं आपका रिमेनिंग पार्ट रह गया हो बुक्स में, तो मेरे को कमेंट में मेंशन कर दीजिए, मैं आपको और डिटेल में एक्सप्लेन कर दूंगा। ठीक है। आज के लिए थैंक यू स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास। वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू।